नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है अपडेट, क्या है खुशखबरी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल 6वीं प्लस 7वीं किस्त यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि, दोनों किस्त की राशि को लेकर के आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि 6वीं किस्त प्लस 7वीं किस्त की राशि आप सभी को कब से मिलना शुरू होगा, साथ ही कब तक मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को नहीं मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा। क्योंकि देखिए, मैया समान योजना में लाभुकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, 60 लाख के पार है, लेकिन सभी को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा और क्या करने की जरूरत है, आपको यहाँ पर समझ लेना है। अन्यथा हो सकता है कि आपको भी लाभ ना मिले, इसलिए आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5,000 प्लस 5,000 रुपया, यानी कि यहाँ पर कुछ माताओं बहनों को एक साथ 10,000 रुपये की राशि भी मिलने जा रही है। तो किनको एक साथ 10,000 रुपये की राशि मिलेगी, किनको 7,500 रुपये की राशि मिलेगी और किनको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसको लेकर के अलग से अपडेट आया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर बताएंगे कि किनको किनको 10,000 मिलेगा, किनको किनको 5,000 मिलेगा और किनको किनको 7,500 रुपये मिलेगा और कैसे मिलेगा आपको ये भी बताएंगे। साथ में कौन कौन से जिलों में सबसे पहले राशि भेजी जाएगी ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो चलिए आपको एक एक करके हर एक कुछ बताते हैं कि 2 किस्त की राशि एक साथ मिलेगी या फिर 3 किस्त की राशि मिलेगी और 10,000 रुपये मिलेगा या फिर 7,500 रुपये मिलेगा। आपको हर एक कुछ बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक बिना भगाए बस देखते रहिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैया समान योजना की राशि में देरी। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, ये देखिए, ये जनवरी माह की ही राशि है। कौन से माह की? ये जनवरी माह की ही राशि है और यहाँ पर फरवरी खत्म होने को चला है देखा जाए तो, ठीक है। फरवरी में लगभग अब 10 दिन बचा हुआ है, फरवरी खत्म होने को चला है और अभी तक जनवरी माह की राशि नहीं मिली है। साथ में जो आपका 7वीं किस्त की राशि है ये आपका फरवरी माह की राशि है, तो फरवरी माह की भी राशि नहीं मिली है। मतलब कि मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि में देरी हो रही है, देरी हो भी चुकी है। क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है और कब राशि मिलेगा, अब यहाँ पर देखिएगा आपको नीचे बताया जा रहा है। मैया समान योजना की किस्त में देरी का मुख्य कारण यह है कि सरकार के निर्देश के अनुसार अभी राज्य के अंतर्गत, आगे देखिएगा, सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। देखिए, झारखंड के 24 जिलों में मुख्यमंत्री मैया समान योजना की राशि आवंटित कर दी गई है, राशि बांट दी गई है, लेकिन राशि को जारी नहीं किया गया, जिसका मुख्य कारण ये है, यहाँ पर आपको कारण बताया गया है कि अभी राज्य के अंतर्गत यानी कि झारखंड के 24 जिलों में भौतिक सत्यापन चल रहा है, ठीक है। भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है और आगे देखिएगा, वहीं इस दौरान कई फर्जी मामले भी निकलकर सामने आए। और देखिए, चूंकि भौतिक सत्यापन चल रहा है झारखंड के 24 जिलों में, जिलावार भौतिक सत्यापन चल रहा है और इसी सत्यापन के दौरान अलग अलग जिलों से फर्जीवाड़े और यहाँ पर गलत लाभुकों का मतलब यहाँ पर आंकड़ा निकल के आ रहा है सामने, ठीक है। तो उन सबों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ इस जांच प्रक्रिया के कारण 6ठी और 7वीं किस्त की राशि विलंब हो रही है। तो देखिए, जो अयोग्य लाभुक पकड़े जा रहे हैं, फर्जी लाभुक पकड़े जा रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया है। मतलब कि इनका नाम सबसे पहले मैया समान योजना से हटा दिया जाएगा, फिर जितना इनको राशि मिला होगा उस राशि को वसूल लिया जाएगा, ठीक है। तो कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही चूंकि यहाँ पर भौतिक सत्यापन चल रहा है, यहाँ पर जांच चल रहा है, तो इसी के कारण जो 6ठी किस्त है और जो आपका 7वीं किस्त है इसमें देरी हो रही है। क्योंकि जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा राशि नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि हर किस्त में यहाँ पर गलत लाभुकों के खाते में पैसा चला जा रहा है, गलत लाभुकों को पैसा दे दिया जा रहा है, जिससे कि सरकार को यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानियों का सामना या फिर बोल सकते हैं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे से ऐसी कोई भी समस्या ना हो, कोई भी किस्त की राशि भेजने में देरी ना हो
अयोग्य लाभुक के खाते में पैसा ना जाए, इन्हीं सब को देखते हुए भौतिक सत्यापन चल रहा है। एक बार सभी का भौतिक सत्यापन अच्छे से हो जाता है तो फिर उसके बाद जैसे ही पैसा डलाना शुरू होगा तो उसके आगे कोई भी देरी नहीं होगी। आगे देखिएगा इसके बाद क्या अपडेट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है अपडेट। मैया सम्मान योजना की राशि में देरी, यदि सत्यापन में देर हुआ तो एक साथ मार्च में मिलेगा 7500 रुपये। देखिए सबसे पहली कोशिश हेमंत सोरेन सरकार की यही है, सबसे पहली यहाँ पर उम्मीद यही है, ठीक है, उम्मीद यही जताया जा रहा है, संभावना यही है कि आपका इसी माह में यानी कि फरवरी माह के अंत तक आपका राशि जारी कर दिया जाएगा 2 किस्त की राशि, यानी कि 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि। पूरी संभावना यही है। लेकिन अगर किसी कारणवश भौतिक सत्यापन सभी का नहीं हो पाता है, ठीक है, भौतिक सत्यापन में देरी हो जाती है, तो फिर मार्च माह में एक साथ 3 किस्त की राशि यानी कि 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त की राशि के रूप में आप सभी के बैंक खाते में एक साथ 7500 रुपये की राशि भेजा जाएगा। और ऐसे में जिन भी माताओं बहनों को अभी तक अगर 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली होगी, किसी भी कारण से आप योग्य लाभुक हैं और आपके खाते में 5वीं किस्त की राशि नहीं आई है, ठीक है, कोई तकनीकी कारण हो या फिर कुछ भी कारण हो, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर मार्च माह में राशि जारी होती है तो फिर इनके खाते में एक साथ 10,000 रुपये जाएगी। 10,000 रुपये कैसे समझिएगा, 10,000 रुपये ऐसे जाएगी कि 7500 रुपये तो ये 3 किस्त की राशि यानी कि 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त की राशि और साथ में इनका 5वीं किस्त की राशि भी बकाया है, तो इस हिसाब से इनके खाते में 10,000 रुपये चला जाएगा। और जिनको 5वीं किस्त की राशि मिल गया है तो फिर उनको 7500 रुपये मिलेगा मार्च माह में, वो भी होली से पहले यानी कि होली के शुभ अवसर पर। यहाँ पर देखिएगा अपडेट देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत अब मिलेंगे एकमुश्त 7500 रुपये। मैया सम्मान योजना हाल ही में झारखंड सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थी महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की राशि एक साथ 7500 रुपये के रूप में दी जाएगी। देखिए पहली संभावना जो है और जो ज़्यादा संभावना है ये है कि फरवरी माह के अंत में ही आपका 2 किस्त की राशि यानी कि 6वीं और 7वीं किस्त की राशि यानी कि एक साथ 5,000 रुपये भेजने का पूरा यहाँ पर कोशिश रहेगा हेमंत सोरेन सरकार की। लेकिन अगर भौतिक सत्यापन नहीं हो पाता है, बहुत सारे लाभुकों का बाकी रह जाता है, तो फिर ऐसे में सबसे पहले भौतिक सत्यापन को पूरा किया जाएगा और उस स्थिति में फिर 3 किस्त की राशि मार्च माह में एक साथ भेजी जाएगी 7500 रुपये के रूप में। और फिर जिन माताओं बहनों को अगर जनवरी माह की राशि नहीं मिली होगी, माफ़ कीजिए दिसंबर माह की राशि जो कि है 5वीं किस्त की राशि, कौन सा 5वीं किस्त की राशि, तो फिर उनको एक साथ 10,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पर देखिए अब लाभार्थी महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की राशि एक साथ 7500 रुपये के रूप में दी जाएगी। इससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। और एक साथ रुपये इतनी बड़ी राशि आपको दिया जाएगा तो आप लोग कुछ भी यहाँ पर अच्छा कार्य कर सकते हैं, अपने बच्चों का फी भरना या फिर जो भी है, इससे वित्तीय स्थिति आपका मजबूत होगा और महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, हालांकि राशि जारी जरूर होगी, 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि जरूर जारी होगी, क्योंकि पूर्व में ही ये 3 किस्त की राशि 2400 जिलों को, झारखंड के 2400 जिलों को सौंप दिया गया है, क्योंकि राशि आवंटित हो गया है पूर्व में ही। ये पैसा आपके जिलों के पास रखा हुआ है, सिर्फ आदेश नहीं मिलने के कारण जारी नहीं हो पा रहा है। और आदेश इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि भौतिक सत्यापन अभी भी चल रहा है, भौतिक सत्यापन अभी भी जारी है। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर है आपके लिए, एक न्यूज़ है जो कि क्या है, मैया सम्मान योजना को मिलेगी गति। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की या फिर मैया सम्मान योजना में जो भी कार्य हो रहे हैं, इन कार्य में गति होगी, मतलब कि इसमें तेजी लाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, कैबिनेट आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी और ये बैठक हो गई है। और इस कैबिनेट बैठक में बहुत सारे निर्णय आए हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रस्तावों को स्वीकृति दिया गया है। आगे देखिएगा, इसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के बावजूद 31 मार्च तक लाभुक महिलाओं को 2500 रुपये की राशि का लाभ देते रहने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। देखिए, आपको 31 मार्च तक का समय दिया जा चुका है, इस पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि ये जो कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक हो गया है और इसमें अलग अलग प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और एक प्रस्ताव ये भी है, एक प्रस्ताव पर मुहर ये भी लगी है कि आप लोग 31 मार्च तक बिना डीबीटी के, बिना आधार लिंक के मैया सम्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि आप लोग डीबीटी को चालू जरूर करवाइएगा, आप लोग डीबीटी को ऑन जरूर करवाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाना है। और डीबीटी के माध्यम से इसलिए पैसा भेजा जाना है क्योंकि जो अयोग्य लाभुक हैं, फर्जी लाभुक हैं, ये फिर लाभ नहीं ले पाएंगे। जब डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा ना, तो डीबीटी में क्या होता है कि आपका आधार कार्ड से पैसा डायरेक्ट भेजा जाता है।
तो उस स्थिति में सीधा आपके खाते में पैसा जाएगा। कोई भी गलत लाभुक या फिर फर्जी लाभुक यहाँ पर पैसा नहीं ले सकेंगे, लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए आपको डीबीटी चालू जरूर करवाना है। 31 मार्च तक का समय आपको डीबीटी को चालू करवाने के लिए दिया गया है, न कि आप लोग डीबीटी को चालू होने करवाए, इसलिए नहीं दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर लाभुकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इसको देखते हुए आपको 31 मार्च तक का समय दे दिया गया है। 31 मार्च तक आप लोग अपना डीबीटी चालू करवा सकते हैं। ठीक है, समय लेकर के आप लोग चालू करवा लीजिए। आप लोग अपने बैंक जाइएगा और वहाँ पर जाकर के डीबीटी को चालू जरूर करवाइएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रस्ताव मतलब कि बड़ी मोहर लगी है आपके लिए और बहुत बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि किनको 7500 मिलेगा, किनको 5000 रुपये मिलेगा, किनको 10,000 रुपये मिलेगा, कौन कौन से खाते में पैसा आएगा, कौन कौन से खाते में पैसा नहीं आएगा। हर एक कुछ आप लोग एक एक करके यहाँ पर देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि मैया योजना के किनको 2500 मिलेगा, किनको 5000 मिलेगा, किनको 7500 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या 2500 मिलेगा, 5000 मिलेगा या 7500 मिलेगा और किनको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फरवरी माह में मैया समान योजना के लाभार्थियों को 5000 रुपये मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त यानी कि 2500 प्लस 2500 2 किस्त का पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, फरवरी माह के भी राशि जारी करने का समय पार हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ही राशि जारी करनी होती है। ऐसी स्थिति में आपका 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, ये दोनों एक साथ आना तो तय है, ये पक्का हो चुका है कि ये 2 किस्त की राशि एक साथ तो मिलेगा ही, यानी कि 2500 प्लस 2500 5000 रुपये तो सभी को मिलेगा ही। साथ में जिनको अगर 5वीं किस्त का नहीं मिला होगा तो उनको 5वीं किस्त का भी मिलेगा, तो 7500 रुपये आ जाएगा। और जिनको 5वीं किस्त का मिल गया है तो उनको 5000 रुपये मिलेगा। ये अब फिक्स हो गया है, ये अब तय हो गया है, क्योंकि दोनों माह की यहाँ पर डेडलाइन पार हो चुकी है। आगे देखिए, यदि पैसा फरवरी में किसी कारण नहीं मिल पाता है तो आपको 3 महीने का पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ मिलेगी। और देखिए, किसी कारणवश यह ऐसा होता है कि फरवरी माह में मतलब पैसा जारी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भौतिक सत्यापन यदि पूरा नहीं हो पाया, या फिर सभी लाभुकों का खाता आधार से नहीं जुड़ पाया, या फिर कोई तकनीकी समस्या आ गया जिसके कारण कि आपका फरवरी माह का पैसा जारी नहीं हो पाया, तो फिर ऐसी स्थिति में 3 माह की राशि एक साथ जारी की जाएगी, यानी कि जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि प्लस फरवरी माह की राशि यानी कि 7वीं किस्त की राशि प्लस मार्च माह की राशि यानी कि 8वीं किस्त की राशि, 3 माह की राशि एक साथ जारी की जा सकती है। और देखिए, अभी आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये योजना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अगर ये योजना बंद होगा भी, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, डाउट है कि अगर बंद होगा, तो यकीन मानिए कि मार्च के बाद ही बंद होगा। मार्च से पहले बंद नहीं होगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि मार्च माह तक की राशि आवंटित किया जा चुका है। इसीलिए मार्च माह तक की राशि आपको किसी भी स्थिति में मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आगे देखिए, तो मार्च माह की राशि एक साथ मिलेगी, जिसमें 7500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। और चूंकि 3 माह की राशि एक साथ मिलेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में 7500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में एक साथ भेजी जाएगी। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया होगा, तो फिर उनको यहाँ पर डायरेक्टली इसमें 2500 रुपये और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये एक साथ मिल सकता है। हालांकि उम्मीद यही है कि फरवरी माह में ही राशि जारी कर दिया जाएगा और सभी को 5-5 हज़ार रुपये एक साथ मिलेगा। और जिनका 5वां किस्त नहीं आया होगा तो उनको 2500 मिलेगा। आगे देखिए, कुछ लोगों को 5वीं किस्त नहीं मिल पाई थी तो उनको 10,000 भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लाभुकों को 5वीं किस्त का राशि नहीं मिल पाया था, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पैसा देना बंद कर दिया था। फिर तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं। इसको लेकर के घोषणा हो गया है बहुत बड़ी। इसके बाद आगे का अपडेट देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन से संबंधित बात। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है झारखंड के 24 जिलों में जिला स्तर पर। ठीक है, आप जिस भी जिला से आते हैं, आपके ज़िले में भौतिक सत्यापन चल रहा है, आपके ज़िले में जितने भी लाभुक है। और जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा तब तक किसी भी लाभुक का पैसा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गलत लाभुक है, फर्जी लाभुक है। भौतिक सत्यापन में आपका सारा डाटा मैच किया जाता है कि जो आपका आधार में जानकारी दिया हुआ है वो क्या आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, आप योग्य लाभुक है या फिर नहीं, सारा कुछ देख ताक के भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यदि आप मतलब कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जा रही है तो नाम काट दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री मैया समान योजना में से नाम हटा दिया जा रहा है। हालांकि ये जो भौतिक सत्यापन का ये फॉर्म है, यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है। और ये फॉर्म अभी तक किसी भी लाभुक को मिला नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्यापन जो चल रहा है ना, ये विभाग खुद से कर रही है। भौतिक सत्यापन विभाग खुद से कैसे कर रही है,
कि आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो भी आपने कागजात और जानकारी दिया होगा उसी के आधार पर वो आपका जमा था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर भौतिक सत्यापन अभी तक चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि आने वाला समय में आपके ग्राम, आपके पंचायत में कैंप लगे और कैंप में ये फॉर्म आपको मिले, और ये फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी मिल सकता है। ये वाला फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मिल सकता है और इस फॉर्म को आपको भरना होगा और फिर आपको जमा करना होगा। इस फॉर्म को मैंने आपको बहुत बार भरना सिखाया है, कुछ नहीं है, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी देती होती है। आपको अपना नाम देना होता है, पति या फिर पिता का नाम देना होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको जानकारी देना होता है और कुछ नहीं रहता है इस भौतिक सत्यापन में। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी आपसे और बहुत ही सरल जानकारी आपसे मांगी जाती है, जो कि आप लोग आसानी से दे भी सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि अभी भौतिक सत्यापन का फॉर्म किसी भी लाभुक को नहीं दिया जा रहा है। भौतिक सत्यापन स्वयं यहाँ पर विभाग कर रही है आपके कागजातों के अनुसार और आपने जो ऑनलाइन जानकारी दी है उसके अनुसार। ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म अभी किसी भी लाभुक को नहीं मिला होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इनके खाते में, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों के खाते में नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों के खाते में जाएगी। तो किनके खाते में जाएगी, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा। सबसे पहले बात कि आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए, जो कि जिला स्तर पर चल रहा है। तो सबसे पहला आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया तो उसके बाद आपका एकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एकल बैंक खाता होना चाहिए। मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर खाता होना चाहिए। एक होता है ज्वाइंट खाता, जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मतलब नाम होता है और एक ही खाता रहता है, तो वो वाला खाता नहीं चलेगा, एकल खाता चलेगा, ठीक है। तो पहला भौतिक सत्यापन होना चाहिए, दूसरा एकल अकाउंट होना चाहिए और तीसरी बड़ी बात कि आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते से, मतलब कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके आधार नंबर से यहाँ पर सरकार पैसा भेजती है और जिस समय पैसा भेजती है उसी समय आपके खाते में पैसा पहुँच जाती है, आपके खाते में पैसा जमा हो जाती है। और अगर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि गलत भी है तब भी आपको राशि मिल जाएगी, सिर्फ आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, तो भौतिक सत्यापन के दौरान आपका सारा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से पाया जाना चाहिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन हो पाएगा, अन्यथा आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे नियम और शर्तें हैं जिनके खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, बहुत सारी माताओं बहनों के यहाँ पर यह सवाल रहता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, इसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं, इंडियन बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं। आपके मन में ये सवाल जरूर आता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी बैंक हो, कोई भी खाता हो, चाहे सरकारी खाता हो, ठीक है, चाहे आपका सरकारी खाता हो या फिर आपका प्राइवेट खाता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आपका सिर्फ डीबीटी चालू होना चाहिए। कोई भी खाता हो, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगी। आपके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि, उसके आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त की राशि आपको मिलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक और सिंगल शर्त, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक जानकारी बता दी, जैसे कि 5,000 प्लस 5,000 रुपये की राशि कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा। तो देखिए, जिन भी माताओं बहनों को अभी तक अगर 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, ठीक है, और 3 किस्त की राशि एक साथ जारी होती है, मतलब कि 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि मार्च माह में एक साथ जारी होती है, तो फिर उनका 5वीं किस्त की राशि भी उसी के साथ में दे दिया जाएगा, यानी कि 4 किस्त की राशि एक साथ मिलेगी, तो 10,000 रुपये उनके खाते में एक साथ पहुंचेगा। और जिन भी माताओं बहनों को अगर 5वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक मिल गया है, तो फिर उनको 3 किस्त की राशि एक साथ मिलेगा, मतलब कि 7500 रुपये उनके खाते में एक साथ पहुंचेगी, जो कि बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर देखिए,
सबसे पहली उम्मीद यही है, सबसे पहली संभावना तो यही है कि 2 किस्त की राशि ही एक साथ जारी की जाएगी, यानी कि फरवरी के अंत में ही राशि भेजने की कोशिश रहेगी भौतिक सत्यापन हो जाता है तो। और यदि भौतिक सत्यापन नहीं होता है तभी इसमें देरी होने की संभावना है। और मैंने आपको जिलों का लिस्ट भी दिखा दिया, साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि किनको पैसा मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। तो जिनका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा उन्हीं को राशि मिलेगी। और आपको 31 मार्च तक का समय दिया गया है डीबीटी को ऑन करवाने के लिए, डीबीटी को चालू करवाने के लिए। तो आप लोग डीबीटी को ऑन जरूर करवाइएगा, डीबीटी को आप लोग चालू जरूर करवाइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं अब अगला वीडियो में।